सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। हिरनी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासी हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरनी जैसी प्यासी जल के लिए प्यास हूँ मैं यीशु तेरे लिए। ओ जीवन का जल दो मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। ओ जीवन का जल दो मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। थैंक यू बेटा, थैंक यू पवित्र आत्मा प्रभु। और गहराई से प्रभु तो हमसे बातें कर परमेश्वर पिता। हमें एक बिगड़ा हुआ बर्तन है परमेश्वर, बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे। प्रभु का प्रेम न बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे। प्रभु का प्रेम न बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। यीशु का प्रेम घावों को भरता, टूटे दिलों को जोड़
जोड़ता, यीशु का प्रेम घावों को भरता, टूटे दिलों को जोड़ता, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, यीशु का प्रेम न बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा। यीशु का प्रेम जीवन की रोटी, प्यासे को देता जल, यीशु का प्रेम जीवन की रोटी, प्यासे को देता जल, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम न बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा। यीशु का प्रेम सूर्यों के समान हर दिन नया है उजाला, यीशु का प्रेम सूर्यों के समान हर दिन नया है उजाला, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम न बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम न बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो तो कभी न टलेगा। प्रार्थना कर वचनामध्ये हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पिता, इन सुंदर समय का जे प्रभु तारा हाथों में सबसे प्रभु परमेश्वर पिता, तारा वचन परमेश्वर पिता प्रभु हमरा जीवों में खुदा परमेश्वर तू परमेश्वर पिता हमरे साथे तुझसे बड़ा खुदा तारा धन्यवाद परमेश्वर राजा पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तारा नाव का जो ऊंचा उठावता हो पिता परमेश्वर पिता, परमेश्वर राजा
तारा दास काजे प्रभु पिता तारा हाथ में सको मारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा अगुवाई में प्रभु तेरा हुटो जीवो काजे तू प्रश्न करती पवित्र आत्मा आमो काजे जो भी लागणे वाला वचन से प्रभु तेना वचन द्वारा हमरे साथे तू बात कर प्रभु जी जत्रा भी या बसला से प्रभु हरेक काजे तारा हाथों में सको प्रभु एने पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी हमरा जीवन में खुदा परमेश्वर पिता आरगाय छुटकारा तेना वचन के द्वारा आवने दे मारा पिता परमेश्वर पिता मैं तारा धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पवित्र पिता परमेश्वर पिता हमरी नानी प्रार्थना देखी मसीह यीशु नाम से मांगते पर पिता आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें एक और बार इस रीति से उसके वचन में से सीखने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपने बच्चों को अपने बलवंत और पवित्र पंखों तले अब तक सुरक्षित रखा है और उसके अनुग्रह के द्वारा आपको चलाया है। आज मैं जिस विषय पर मनन करना चाहता हूँ भजन से दूसरा उसका आखिरी वचन 12वां वचन पढ़ना। पुत्र को चूमो ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ। पुत्र को चूमो, इसमें 12 वचन है, हर 3 वचन एक भाग हो जाता है, तो कितने भाग हैं इसमें? 4। पहले 3 वचन जो है मनुष्य का पाप के कारण परमेश्वर के प्रति व्यवहार। आगे जब हम पढ़ेंगे 4, 5, 6 परमेश्वर पिता का मनुष्य के प्रति व्यवहार। 7, 8, 9 परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र का मनुष्य के प्रति व्यवहार। और अब आखिरी में जो 10, 11, 12 है ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का मनुष्य के प्रति व्यवहार। परमेश्वर पिता, इसको याद रखना, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों परमेश्वर हैं, एक समान है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, एक समान, लेकिन तीनों का अलग अलग काम है। परमेश्वर पिता योजना बनाया, परमेश्वर पुत्र ने उस योजना को पूरा किया, परमेश्वर पवित्र आत्मा उस पूरे किए हुए कार्य का प्रकटीकरण करता है, प्रचार करता है। पुत्र को चूमो करके पवित्र आत्मा कहता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में कहा, पिता मैंने तेरी महिमा की है, अब तू मेरी उस महिमा से महिमा कर जो मेरी पहले से तेरे साथ थी। अब पिता पुत्र की महिमा कर रहा है, क्रूस पर पुत्र ने पिता की महिमा की। अब पिता कहता है मेरे दाहिने बैठ, पूरे संसार को तेरे पैरों के नीचे कर दूंगा। मतलब पिता क्या कर रहा है? पुत्र की महिमा कर रहा है। और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उस पुत्र को पिता के सामने चुने। अगर कोई मेरे बेटे का तारीफ मेरे सामने करेगा तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है ना? परमेश्वर को आनंद किससे मिलता है? उसके सामने जब हम उसके पुत्र को ऊंचा उठाते हैं, उसके पुत्र की महिमा करते हैं, उसके पुत्र का तारीफ करते हैं, तब पिता को क्या मिलता है? आनंद। ऐसे ही आज हम एक विषय देखने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठत्व को देखने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 33वां वचन। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। मैंने आपको कौन सा वचन पढ़ने को बोला? 32, 27 का 33 ना? हाँ, बस 34 नहीं बोला, 33 ना? सिर्फ 33। ओके। वो 33 आप सिर्फ नहीं पढ़ सकते, हाँ, वो अपने आप 34 में चले जाएंगे, क्योंकि वो वचन ही ऐसा है, वो वचन आधा अधूरा है। 33 जब पढ़ रहे हैं, उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर क्या किया? तो आगे है ना, इसलिए हम पढ़ते चले जाते हैं। पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पिलाया, उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। खत्म हो गया। 33वां वचन जो आधा अधूरा है ना, उसने मुझे रोक दिया। ये मैंने परमेश्वर के साथ किया हुआ एक वादा है कि जब मैं प्रभु के झुंड में जाऊंगा, उस समय पहले 2-3 सत्रों में इस वचन को मैं बांटूंगा, क्योंकि इस वचन को जब मैंने अध्ययन किया, इस वचन से जो मैंने सीखा, उसने मुझे झिंझोड़ के रख दिया, हिला के रख दिया, अंदर से पूरा मैं हिल गया। आधा अधूरा वचन है। कैसा वचन है ये? आधा अधूरा वचन है। इस वचन में हम कम से कम 7 रहस्य देख सकते हैं।
लेकिन वो 7 रहस्य देखने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है। मैं प्रभु का अनुग्रह और समय का देखते हुए कम से कम 3 रहस्य आपके साथ बांटूंगा। ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे जगत का रहस्य। सबसे पहले कौन सा देखेंगे? जगत का रहस्य। उसके बाद हम देखेंगे नाम का रहस्य, और तीसरा होगा घटना का रहस्य। सबसे पहले क्या है? जगत का रहस्य, दूसरा नाम का रहस्य, तीसरा घटना का रहस्य। सबसे पहले क्या है? जगह का रहस्य। क्या है उस जगह का रहस्य? देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। वो जगह कौन सी जगह है? ये ऐसी जगह है जो यरूशलेम के शहरपनाह के बाहर है। शहरपनाह के अंदर नहीं है, बाहर है। एक छोटी सी टेकड़ी है। उस टेकड़ी पर रोमी साम्राज्य का वहां के अधिकारी जो हैं, जो विरोध करते हैं, बलवा करते हैं, वहां पर क्रूस पर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ा देते हैं। वो जगह है गुलगुता। अब उसका रहस्य जानना है ना। उत्पत्ति 22वां अध्याय, किसी को याद है किस विषय में है ये? उत्पत्ति 22वां अध्याय। अब्राहम इसहाक को, अपने बेटे को बलि चढ़ाने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था। इस अध्याय को आपने कई बार पढ़ा होगा, उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें हर एक वचन नहीं पढ़ूंगा समय के अभाव से। घटना इसमें क्या है बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पहले वचन में परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम अब्राहम। तो उसने कहा क्या बात है परमेश्वर? तो परमेश्वर अब्राहम से जो कहता है दूसरे वचन में, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आपने गौर किया इस वचन को? अपने इकलौते पुत्र को, पहली बात। दूसरी बात, जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर ये बात और किसी से भी नहीं कह सकता था, केवल अब्राहम से कह सकता था, क्योंकि अब्राहम इसहाक से बहुत प्रेम रखता है। उसे सब कुछ मिले, इसीलिए उसने अपने सारे बच्चों को क्या किया? कुछ कुछ देकर भेज दिया, दूर भगा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा वंश इसी से चलेगा। इसलिए अब्राहम इसहाक से बहुत प्रेम करता है। और एक कारण है, बहुत प्रेम क्यों करता है? बुढ़ापे में जन्मा है, जब अब्राहम में बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य नहीं थी, और उसकी पत्नी बारिश, याद रखना। इस्माइल कब पैदा हुआ? जब अब्राहम में बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य थी, इसलिए इस्माइल शरीर के अनुसार है। इसहाक कब पैदा हुआ? जब अब्राहम में वो सामर्थ्य नहीं था, इसलिए वो आत्मिक है। इस्माइल शारीरिक है, इसहाक आत्मिक है। परमेश्वर मनुष्य जाति को उसके उद्धार का एक भविष्यवाणी दे रहा है, और वो अब्राहम के द्वारा दे रहा है। अब्राहम का इकलौता पुत्र जिससे वो प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और वो इकलौता पुत्र कैसा है? 3 बार परमेश्वर ने स्वर्ग खोल कर कहा, ये मेरा जिससे वो प्रेम रखता है। तो अब्राहम के सामने जब परमेश्वर वो बातें कह रहा है, मनुष्य जाति को बता रहा है, मैं अपने इकलौते पुत्र को जिससे मैं प्रेम करता हूँ तुम्हारे लिए देने वाला हूँ। ध्यान देना, अब्राहम निकल पड़ा, वो उसका विश्वास था। होम बलि चढ़ाने के लिए कहा। होम बलि मतलब वेदी पर रखना है, पूरा का पूरा जलाना है, कुछ भी नहीं बचेगा। पाप बलि, मेल बलि वगैरह में आंतड़ियां निकालो, हड्डियां निकालो, ये अलग अलग बातें हैं। लेकिन होम बलि में क्या है? पूरा का पूरा वेदी पर चढ़ाना है, पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसहाक राख हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? इसी से तेरा वंश चलेगा। फिर कैसे अब्राहम मान गया इसहाक को वेदी पर चढ़ाने के लिए? इब्रानियों को लिखी गई पत्री 11वें अध्याय में हम पढ़ते विश्वास से कि राख से भी परमेश्वर उसको जिलाएगा। ये उसका विश्वास। परमेश्वर ने कहा है ना, ठीक है, लेकिन उसी ने कहा ना, ये मेरा वंश है, इसी से मेरा वंश चलेगा। राख होने दो, उसको परमेश्वर जिलाएगा। उस विश्वास के साथ वो निकला। कैसे निकला? सुबह तड़के उठा, लकड़ियां चीरा, गधे पर बांधा, 3 सेवकों को लिया, चाकू लिया, मशाल लिया, अपने बेटे को लिया, 3 दिन की यात्रा के लिए निकल गया। दूर देखा मोरिया पहाड़ है, तो सबको रोक दिया। तीनों सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा, और बेटे का हाथ पकड़कर चलने लगा। रास्ते में बेटे ने एक प्रश्न पूछा,
मशाल है, चाकू है, होम बलि के लिए पशु कहाँ है? इसहाक का उम्र कितना होगा आपके अंदाज से? इसहाक का उम्र 15 या 10 साल। 15, पहला वाला बहुत सही है, क्योंकि अब्राहम अब गधे पे लकड़ियां नहीं लेके जा रहा है, लकड़ियों को इसहाक के ऊपर रख दिया है। मतलब इसहाक में उतना ताकत है उन लकड़ियों को उठाने का जिससे खुद को जला सके। वो खुद जलने वाला है ना, उतनी लकड़ियां चाहिए, उतनी लकड़ियों को उठाने का उसमें शक्ति होना चाहिए। मतलब बलवान है, ताकतवर है। उस इसहाक ने पूछा, पापा मशाल है, चाकू है, बलि का पशु कहाँ है? उसने क्या कहा? नीचे देखिए, अगर आप 8वें वचन में आएंगे, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। उपाय शब्द को पकड़ लेना, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। गया, चट्टान लगाए, लकड़ियां बिछाए, बेटे को बांधा। बेटे को समझ में नहीं आया क्या मुझे होम बलि करके चढ़ा रहा है? समझ गए? उतने ऊपर से अगर वो एक धक्का मारता तो अब्राहम कहां गिरता, लेकिन इसहाक चुपचाप, मेरा पिता मुझे उस वेदी पर चढ़ा रहा है, कितना प्रेम करता है परमेश्वर से, तो मैं क्यों ना उस परमेश्वर से प्रेम करूं। वेदी पर लेटा है, चाकू लिया अब्राहम ने, मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा रोक दिया गया, नहीं मारना, उसके बदले और किसी को चढ़ाना पड़ेगा। होम बलि चढ़ाने के लिए वेदी तैयार है, तो वेदी पर पशु को जलना जरूरी है। जैसे ही आंख उठाकर देखता है, एक पशु को देखता है, मेढ़े को देखता है, उस मेढ़े को छुड़ाकर वो क्या करता है? वेदी पर होम बलि करके चढ़ा देता है। और अब ध्यान से सुनना, 14वें वचन में क्या कहता है? अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। क्या नाम रखा? यहोवा यीरे। क्या मतलब है यहोवा यीरे? कई घरों में लिख कर रखते हैं ना, यहोवा यीरे, प्रावधान करने वाला परमेश्वर। उसका मतलब क्या है? प्रावधान करने वाला परमेश्वर, उपाय करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर। अब मुझे नौकरी चाहिए, यहोवा यीरे। साइकिल से जाता हूँ, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, यहोवा यीरे। भाड़े के घर में रहता हूँ, खुद का घर चाहिए, यहोवा यीरे। समझ रहे हैं? वो नहीं है इसका मतलब। ये संसार में ईसाई समाज ने ये अर्थ निकाला है। बाइबल ये अर्थ नहीं बताता है। बाइबल क्या बताता है? आगे पढ़िए ब्रदर। यहोवा यीरे रखा, अर्थात इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। गौर कीजिए, उपाय किया जाएगा। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या उपाय हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? उपाय हो गया ना? फिर अब्राहम क्यों कहता है उपाय किया जाएगा? उसके बेटे के बदले पशु दिया ना परमेश्वर ने। अब्राहम ने कहा था ना, परमेश्वर आप अपने होम बलि का पशु का उपाय करेगा। कर दिया। करने के बाद क्या करना चाहिए? अब्राहम ने क्या बोलना चाहिए? उपाय हो गया। लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मतलब अब्राहम क्या बात कर रहा है? अब्राहम अपने बेटे के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब्राहम उस पुत्र के बारे में बात कर रहा है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान होगा। संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप से उद्धार के लिए परमेश्वर ने जो उपाय किया है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो अब्राहम के जन्म के लगभग 1400-1500 साल के बाद आएगा। इसलिए वो उस समय की बात कर रहा है। क्या हमको याद नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंदित हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये अब्राहम ने मेरा दिन देखा, मुझको देखा नहीं कहा है, क्योंकि अब्राहम को तो मालूम ही नहीं कि परमेश्वर क्या उपाय करेगा। अब्राहम को तो मालूम ही नहीं, लेकिन उस उद्धार के दिन को देख लिया अब्राहम, जो भविष्य में आने वाला है। और वो क्या कहता है? इस पहाड़ पर, किस पहाड़ पर? जहां से उसने इसहाक को उतारा उस पहाड़ की तरफ कहता है, परमेश्वर के इस पहाड़ पर क्या होगा? उपाय किया जाएगा। आइए अब मेरे साथ जरा दूसरा शमूएल को जाए, दूसरा शमूएल, और उसका आखिरी अध्याय निकालेंगे। दूसरा शमूएल, हाँ, 24वां अध्याय, और हम जो पढ़ेंगे वो है 18 वचन पढ़ दी। 18 वचन काफी। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस पूरे अध्याय में जल्दी से पृष्ठभूमि बता देता हूँ। क्या हुआ है, दाऊद ने परमेश्वर के आज्ञा के बिना जनगणना ले ली। परमेश्वर को क्रोध आया और गाद से कहला भेजा है, चुन ले, मैं 3 तरह के दंड तेरे सामने रखता हूँ, उसमें से कौन सा चाहिए तू चुन ले। है ना? दाऊद ने क्या चुना? परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर में दया है, इसलिए परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छा है। तो जब वो चुन लेता है तब क्या होता है, एक मरी लेकर दूत जो है, स्वर्गदूत एक मरी को लेकर सभी इस्राएलियों पर वार करने लगता है। और जैसे ही वो सियोन और यरूशलेम के पास आ जाता है, लगभग आधी जनसंख्या मर चुकी है, आधी जनसंख्या मर चुकी है लगभग। और जैसे ही तलवार यरूशलेम के ऊपर आता है, वहां पर परमेश्वर का वचन आता है, ठहर जा, रुक जा, बस आगे नहीं। वही मरी थम जाती। और तब गाद और दाऊद को कहता है, जा यहाँ पर जो ये यबूसी और नाना है उसका खलिहान खरीद ले और उस खलिहान में परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर होम बलि चढ़ा। दाऊद जाता है, खलिहान के मालिक को बुलाता है, वो आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है, बोल राजा क्या चाहिए? बोलता है मुझे तेरा खलिहान चाहिए। ले ले? तो नहीं 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 नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी छूछा नहीं, मतलब बिना मूल्य नहीं लूंगा। यहाँ पर हम सीखते हैं परमेश्वर के लिए हमें परिश्रम करना है ना? परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी मुफ्त नहीं लूंगा। तू बता दाम क्या है, मैं पैसे दूंगा और उसे खरीदूंगा। दाम देता है, खलिहान खरीदता है और वहां पर वेदी बनाता है, वेदी पर होम बलि चढ़ाता है। दूसरी बार हम होम बलि देख रहे हैं, एक अब्राहम के समय में मोरिया पहाड़ पर देखा, अभी और नाना यबूसी के खलिहान में एक वेदी देखा। समझ में आ गया? दोनों कहानी समझ में आए। आप बोलेंगे इन दोनों का हमने जो पढ़ा गोलगोथा उसके साथ क्या संबंध है? पूछना चाहिए ना। अब हम लोग दूसरा इतिहास में आएंगे, उसका 3रा अध्याय निकालेंगे। दूसरा इतिहास 3रा अध्याय पहला वचन। 3रा अध्याय उसका पहला वचन। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। इसका मतलब समझा था। अब सुलेमान राजा बन गया है, दाऊद मर गया, सुलेमान राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बुद्धि दिया। बुद्धि देने के बाद अब सुलेमान क्या करता है? परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना शुरू करता है। उस मंदिर को बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ दाऊद ने पहले ही इकट्ठा करके रखा है। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, नहीं तुझे मैं मंदिर बनाने नहीं दूंगा, तेरा बेटा मंदिर बनाएगा। तो दाऊद रुक गया क्या? मेरा बेटा बनाएगा ना, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो रुका नहीं। ठीक है मेरा बेटा बनाएगा, लेकिन सामान पूरा मैं इकट्ठा करूंगा। कितना प्रेम है ना परमेश्वर के प्रति उसका। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार पुरुष है। अब देखिए यहाँ पर सुलेमान मंदिर बना रहा है। मंदिर कहाँ बना रहा है? सुलेमान मंदिर बना रहा है यरूशलेम में। यरूशलेम में वो मंदिर कहाँ बना रहा है? पहली बात मोरिया पहाड़ पर। दूसरी बात दाऊद जो उसका पिता था उसने यबूसी और नाना का जो खलिहान खरीदा, वहां मंदिर बना रहा है। जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया वो रोमियो का चुना हुआ नहीं था। रोमियो ने उस टेकड़ी को नहीं चुना, चलो यहाँ पर इन लोगों को क्रूस पर चढ़ाएंगे। वो जगह परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया, ये वो जगह है जहां मैं संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप से छुटकारे के लिए उपाय करूंगा। ये वो जगह है। अब्राहम को दिखाया, दाऊद के द्वारा उसे अपने लिए खरीदवाया, अपने लिए अलग किया। परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया, दाऊद के द्वारा अलग किया, सुलेमान के द्वारा तैयार किया। सुलेमान के द्वारा उस जगह को तैयार किया ताकि उसका पुत्र हमारे पापों के बोझ को उठाकर उस जगह बना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बाइबल में कुछ भी अकस्मात नहीं हुआ।
वह परमेश्वर जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, हमारे जन्म के पहले, जगत के उत्पत्ति के पहले अपने पुत्र को हमारे लिए वध किया हुआ मेमना ठहराया है। उस पुत्र को कहाँ जगह देना है, उस पुत्र के लिए क्रूस कहाँ खड़ा होना है, हर एक विषय परमेश्वर ने पहले से तय करके रखा है। कितना वो अद्भुत बात जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, वह गोलगोथा परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया, परमेश्वर के लिए अलग किया गया, परमेश्वर के लिए तैयार किया गया जगह है, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। ये है जगह का रहस्य। कोई मनुष्य नहीं चुना है, मनुष्य की कल्पना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। दूसरा रहस्य क्या है? पहला रहस्य जगह का रहस्य, दूसरा रहस्य नाम का रहस्य। दूसरा रहस्य क्या है? नाम का रहस्य। गिनती की पुस्तक उसका पहला अध्याय दूसरा वचन। इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना। ठीक है, अभी ये हमको समझ में नहीं आएगा, है ना? इसको और थोड़ा बेहतर समझने के लिए इंग्लिश में पढ़ेंगे। Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel after their families by the house of their fathers with the numbers of their names, every male by their polls. लास्ट वर्ड पढ़ना, आखिरी शब्द पढ़ना। Polls. पोल्स। पोल्स कहाँ सुना है आपने? पोल्स ये वो शब्द है इब्रानी भाषा में गुलगुलेत है। पोल्स मतलब इब्रानी भाषा में गुलगुलेत, वहीं से आया है गोलगोथा। पोल्स जो अंग्रेजी में पढ़ा है, पोल्स का हमको मालूम है ना। पोल्स वो शब्द तो आपने सुना होगा, किस संदर्भ में सुना होगा? आज पोलिंग का दिन है, सुना है कभी? वो आप लोगों ने वोट नहीं डाला कभी? इलेक्शन में डालते हैं ना। तो एक होता है वोटिंग का दिन, उस दिन हम जाके वोटिंग डालते हैं, और एक होता है पोलिंग का दिन। वो क्या है? गिनती का दिन, किसको कितना वोट मिला, उस दिन को क्या बोलेंगे? पोलिंग का दिन। तो पोल का मतलब है गिनना। अभी हमने पढ़ा ना, हर एक का गिनती करना। मराठी भाषा में बहुत सुंदर शब्द है, सिर गिनती। अभी मान लीजिए एक क्लास है, शरारती बच्चे हैं यहाँ, माफ करना आपको शरारती बोल रहा हूँ, शरारती बच्चे हैं। अगर कोई आकर गिनना चाहता है कितने बच्चे हैं, हाथ उठाओ बोला तो सब हाथ उठाएंगे, है ना। कोई शरारती होगा वो 2 हाथ उठा देगा, है ना। तो गिनती ऐसे गड़बड़ा जाएगी ना। सही गिनती करना है तो क्या गिनना चाहिए? सिर गिनना चाहिए, सबका सिर गिनना चाहिए। मराठी में वही शब्द है, सिर गिनती। गुलगुलेत का मतलब है सिरों की गिनती। इसको समझना, बड़ा मजा आएगा सुनेंगे तो, समझेंगे तो। सिरों की गिनती, गुलगुलेत, उसी से आया है गोलगोथा। ठीक है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय भाई, इसका एक और मतलब है, गुलगुलेत शब्द का एक और मतलब है जो हमने 33वें वचन में पढ़ा। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 33 वचन में क्या पढ़ा? गोलगोथा अर्थात खोपड़ी का स्थान। गोलगोथा अर्थात खोपड़ी का स्थान। गोलगोथा का मतलब खोपड़ी, गोलगोथा का मतलब है सिरों की गिनती, गोलगोथा का मतलब है खोपड़ी। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई सवाल है? गोलगोथा का मतलब क्या है? 2 मतलब है, एक सिरों की गिनती, इसको बोलना है, बोलिए आप। गोलगोथा का 2 मतलब है, एक सिरों की गिनती, दूसरा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अब जो मैं बता रहा हूँ इस बात ने मुझे इतना हिला दिया। क्या है सिरों की गिनती, क्या है वो खोपड़ी? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम पत्रस की पत्री पढ़ते हैं, पहला अध्याय पहली पत्री दूसरा अध्याय 23, 24, 25 वचन हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप अपनी देह पर हमारे पाप के बोझ को उठाकर क्रूस पर चढ़ गया। उस क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह था, परमेश्वर क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था, परमेश्वर पिता क्या कर रहा था? परमेश्वर हर उस पापी के सिर को गिन रहा था जिसे पाप क्षमा की जरूरत। आदम से लेकर आखिरी मनुष्य तक के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। परमेश्वर उस गोलगोथा जो गिनती का स्थान है, संपूर्ण मनुष्य जाति के सिरों को गिन रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा सिर की गिनती वहां छूटी नहीं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके सिर की गिनती वहां छूटी नहीं। हम में से हर एक के पाप के बोझ को उठाकर एक के सिर पर रखा गया। इसीलिए वहां पर खोपड़ियों का स्थान नहीं लिखा है, खोपड़ी का स्थान लिखा है। गोलगोथा में कितनी खोपड़ियां पड़ी होंगी, कितने लोग क्रूस पर मर गए ना वहां, तो कितनी खोपड़ियां होनी चाहिए। उस जगह का नाम क्या होना चाहिए? खोपड़ियों का स्थान। लेकिन उस जगह का नाम क्या है? खोपड़ी का स्थान, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य जाति का पाप का बोझ उस एक प्रभु यीशु मसीह के सिर पर लाद दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हमारे सिर की गिनती नहीं छूट गई होती तो क्या हम परमेश्वर के क्रोध को सह पाते? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा एलोई एलोई लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वो इसलिए था कि परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ ले, हमारे पापों का दंड हमें न मिले। उसके निर्दोष निष्कलंक पुत्र को उसने क्रूस पर चढ़ाया। संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप का दंड उसने अपने पुत्र को दिया। कितना अद्भुत प्रेम, कितना अद्भुत उपाय परमेश्वर का हमारे लिए। सबसे पहला रहस्य था जगत का रहस्य। परमेश्वर ने उस गोलगोथा को अपने लिए चुन लिया, अपने लिए अलग किया, अपने लिए तैयार किया, ताकि वहां प्रभु यीशु मसीह का क्रूस खड़ा हो, जिस पर उसका पुत्र बलिदान हो। दूसरा, नाम का रहस्य। उस जगह जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर था, परमेश्वर ने हम में से हर एक का सिर गिना और संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप का बोझ उसके पुत्र के सिर पर रख दिया, ताकि हम उद्धार पा सकें। हम जो उसके क्रोध के पात्र थे, आज हम उसके प्रेम के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि उस एक व्यक्ति ने, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारा सारा दंड सह लिया। अब तीसरा, घटना का रहस्य, और इसके साथ मैं रुक जाऊंगा। घटना का रहस्य उसी अध्याय में आइए, मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 45वां वचन देखिए। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। घटना का रहस्य कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर अंधियारे में टंगा हुआ था, और इतना ही उस 3 घंटे के बारे में लिखा है। उस 3 घंटे के पहले क्या हुआ लिखा है, उस 3 घंटे के बाद क्या हुआ लिखा है, लेकिन उस 3 घंटे में क्या हुआ वो नहीं लिखा है। क्यों? वहां पर कुछ हुआ है। उस 3 घंटे के अंधकार में कुछ घटना घटी है। क्या हुआ? लूका रचित सुसमाचार में भी यही बात लिखा गया है कि 3 घंटे तक, मतलब दूसरे पहर से तीसरे पहर तक वहां अंधियारा छाया रहा। लूका में तो ये भी कहता है कि सूर्य का उजियाला जाता रहा। मतलब सिर्फ उस देश में अंधेरा नहीं था, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था, क्योंकि सूरज अंधेरा हो गया, सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया। उस 3 घंटे के अंधकार में क्या हुआ हम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि वहां लिखा नहीं है, उतना ही लिखा है। हाँ, एक अंदाज हमें मिलता है, एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। उसका अगला वचन देखिए। तीसरे पहर के निकट हाँ। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। एली एली लमा सबक्तनी, हाँ। अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक ब्रदर, अगर आपको किसी को भी याद रहेगा, अगली बार जब मैं आऊंगा, हाँ, तो ये वचन से मुझे सिखाने के लिए कहना। आज भी मैं कोई दूसरा वचन तैयार करके आया था, मेरे मन में दूसरा वचन था, लेकिन जब हम लोग गीत गा रहे थे यीशु का प्रेम, तो मेरा मन रुक नहीं पाया। यहाँ पर देखिए, एली एली लामा सबक्तनी करके वो चिल्ला रहा है प्रभु यीशु मसीह। कब? उस तीसरे पहर जब अंधेरा चला गया, अब सब कुछ दिख रहा है, और उस समय प्रभु कहते हैं एली एली लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब उस अंधकार के समय में पिता ने पुत्र को छोड़ दिया। पिता ने पुत्र को क्यों छोड़ दिया? अब वो पिता नहीं, वो न्यायी धर्मी परमेश्वर है। क्रूस पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए पाप बलि है, हमारे पापों का बोझ उठाकर है। अब वहां पर दया का कोई भी जगह नहीं है,
वहां पर करुणा दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है। सच्चा न्यायी परमेश्वर है, वो अपने न्याय को टाल नहीं सकता है। वो पाप का दंड देकर रहता है, वो पाप का दंड दिए बिना नहीं रहेगा। किसी भी दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। वहां पर दया के लिए कोई जगह नहीं है। अब वो पिता नहीं है, वो धर्मी न्यायी परमेश्वर है जो सिंहासन पर बैठा है और अपना क्रोध उस पाप को उठाए हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर दिखा रहा है। ऐसे में क्या वो हाथ पकड़ के रहेगा? हाथ पकड़ के रहेगा? उसने अपने पुत्र का हाथ छोड़ दिया। और वो वेदना कितना है समझ रहे हैं आप? वो वेदना कितना है आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह जिस वेदना से पुकार रहा है वो हम कभी नहीं समझ सकते। थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। गेत्सेमने के बगीचे में जाइए। गेत्सेमने के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह जब गया तब वह घुटनों के बल गिर गया। अपने पैरों के बीच में उसने अपना सिर धूल में रख दिया। उसका मन इतना व्याकुल था, कैसा व्याकुल था कि उसका पसीना लहू की तरह गिर रहा था। भयानक व्याकुलता, भयानक मानसिक दर्द। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसका 39वां वचन। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुख के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह किस कटोरी की बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वेदना से भरे हुए हैं। एक भयानक दर्द है, हमारे बयान से बाहर है, हमारे समझ से बाहर। और पिता के सामने वो कहता है, हे पिता, तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। मतलब सोच लो, वो कटोरा इतना भयानक है कि वो खुद भी पीने के लिए बहुत मुश्किल है। ये न्याय का कटोरा है। यिर्मयाह की पुस्तक में इसे कड़वा कटोरा कहा है। मतलब इतना कड़वा वो कटोरा है, न्याय का कटोरा है। उस क्रूस की मृत्यु इतनी भयानक है कि प्रभु वहां वेदना से भरा है, पसीना लहू के समान टपक रहा है, लेकिन यहाँ वो क्रूस की मृत्यु से परेशान नहीं है। वो क्रूस की मृत्यु से परेशान नहीं है, क्योंकि वो तो मरने के लिए आया, वो जीने थोड़ी आया, वो तो मरने के लिए आया ना। चेलों को बताया, यरूशलेम जा रहे हैं, मुझे पकड़वा दिया जाएगा, अन्य जाति मुझे क्रूस पर मार देंगे। वो तो मरने के लिए आया। तो ये वेदना किसके बारे में था? मरने के बारे में नहीं था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मृत्यु का मतलब क्या है? शरीर से प्राण आत्मा का अलग होना, परमेश्वर से अलग होना, ये मृत्यु है। आदम से जब परमेश्वर ने कहा तू जिस दिन ये फल खाएगा निश्चय उसी दिन तू मरेगा, क्या आदम मरा? परमेश्वर से अलग हो गया। पाप ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया। वो मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, हम कम से कम 3 बार पढ़ते हैं दूसरी मृत्यु उन अविश्वासियों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। वो सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, मतलब नरकाग्नि में जाएंगे। सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। आपके लिए, मेरे लिए वही था ना। हम तो पापी है ना, जन्म से पापी है ना। हमारे लिए क्या लिखा हुआ था कि हम परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाएं। यही हमारा दंड है। लेकिन उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर सहा। हमें अलग होना था, लेकिन प्रभु वहां पिता से अलग हुआ। पिता से अलगाव कितना भयानक है, प्रभु यीशु मसीह को पूछो। उसका विचार करके भी वेदना से भरा हुआ है। समझ रहे हैं? वो तो मरने के लिए आया। मृत्यु, शारीरिक मृत्यु से उसको भय नहीं है। भय किससे है? पिता से अलग हो जाए। अनादिकाल से जिसकी गोद में था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 वचन। परमेश्वर पिता की गोद में अनादिकाल से जो था वो अब पिता से अलग होगा। ये वेदना वो हम नहीं समझ पाए। उस वेदना को प्रभु ने सहा है। उस क्रूस पर वो कहता है, एलोई एलोई लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों अलग हुए ना। उस अंधकार में पिता ने पुत्र का हाथ छोड़ दिया ताकि हमारा हाथ पकड़ ले।
ताकि हम कभी ना कह सकें हे परमेश्वर तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। हम वो ना कहें, इसीलिए प्रभु ने वो बात कहा, प्रभु का हाथ छूटा, प्रभु ने वो दंड सह लिया ताकि हम उद्धार। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अगली बार आप गोलगोता के विषय में पढ़ेंगे ना, इन 3 बातों को कम से कम याद रखना। एक, जगह का रहस्य, अपने पुत्र के लिए वो क्रूस की वेदी ठहराने के लिए उस जगह को उसने अपने लिए चुन लिया, अपने लिए अलग किया, अपने लिए तैयार किया। उस जगह पर जब उसका पुत्र क्रूस पर था, तब उसने हर एक के सिर की गिनती ली है। हालेलुया, धन्यवाद। हमारा सिर छूटा नहीं, लेकिन हम सभी के पापों का बोझ उस एक प्रभु यीशु मसीह के सिर पर रखा गया। और अंत में उस अंधकार में क्या हुआ कोई मनुष्य नहीं जानता है, हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन उसका एक अंदाजा हमें मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्थात उस अंधकार में प्रभु यीशु मसीह ने उस अलगाव को सह लिया, उस नरक के दंड को सह लिया जो आपका और मेरा था। और धन्यवाद हो उस प्रभु यीशु मसीह का जो उस क्रूस पर कहता है पूरा हुआ। अब कोई भी दंड बचा नहीं है, संपूर्ण दंड प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सह लिया, अर्थात हमारा उद्धार परिपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपने ये दिन जो हमारे जीवन में जोड़ा है, धन्यवाद देते हैं। इसलिए नहीं पिताजी कि हमने यहाँ पर बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए क्योंकि आज आपने अपने पुत्र की महिमा हमें दिखाया है। उस पुत्र के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी, जो जानते हुए भी आप इस संसार में मांस और लहू का देह धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया, दीन हुआ, नम्र हुआ, एक दास का स्वरूप धारण किया और उस कलवरी की क्रूस की मृत्यु को अपना लिया। प्यारे पिताजी, जब हम गोलगोथा के विषय में विचार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपने उस जगह को अपनी योजना के अनुसार चुन लिया, अपने लिए अलग किया, अपने लिए उसे आपने तैयार किया ताकि आपका पुत्र उस वेदी पर, क्रूस की वेदी पर हमारे लिए बलि हो सके। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आज के इस दिन जब हमने उस गोलगोथा को देखा, धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हमें नहीं भूला, आप हमें भूले नहीं, हम आपकी कल्पनाओं में हैं, हम आपके विचारों में हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपने हम सभी के सिरों को गिना और हम सभी मनुष्य जाति के पाप के बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उठाया और हमारे लिए वो बलिदान हुआ। कैसा अद्भुत वो प्रेम, कैसा अद्भुत वह बलिदान था। प्यारे पिताजी, धन्यवाद देते हैं इन सभी में। और एक प्रमुख बात, आपने अपने पुत्र का हाथ छोड़ा ताकि हमारा हाथ पकड़ ले, ताकि हम उद्धार पा सकें। धन्यवाद पिताजी, आपके पुत्र ने उस कलवरी के क्रूस पर आपकी महिमा की और आज आप चाहते हैं कि आपके सामने हम उस पुत्र की महिमा करें। धन्यवाद पिताजी, आज आपने हमें आपके पुत्र को चूमने का एक अवसर दिया। इकट्ठा हुए सभी प्रियजनों को आशीषित करें, यह वचन हमारे लिए आशीषित हो और इन वचनों में हम मगन हो जाएं, आनंदित हो जाएं। सहायता करना पिताजी, सभी बातों में केवल और केवल आपकी महिमा हो। आप बड़े, हम घटे, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ करते हैं पिताजी, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।